नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में आपका स्वागत है। ईरान का सुप्रीम कमांडर अयातुल्ला खामनेई क्या मर गया? मातम करने वाले सड़कों पर उतर आए। ईरान में कहीं खुशी है तो कहीं गम। कुछ लोग खामनेई के मरने पर दुख जता रहे हैं, उनके सुप्रीम कमांडर थे, तो कई जगह जश्न का माहौल भी है। ईरान में ही जश्न का माहौल है। भारत में भी खामनेई की हत्या का जबरदस्त विरोध हो रहा है। बड़े बड़े जुलूस निकालकर सीना पीटा जा रहा है। तरह तरह से लोग अपना दुख जाहिर कर रहे हैं, आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। ईरान का झुकाव अधिकतर पाकिस्तान की तरफ रहा। 1960 से ईरान का झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहा। याद करिए, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी ईरान की तरफ से पाक को सहूलियत देते हुए ईरान की सरकार ने पाकिस्तान से कहा था, आप अपनी सेना हमारे बॉर्डर से ले जाइए, हमारे बॉर्डर पर आपकी सेना की कोई जरूरत नहीं है, इस बॉर्डर की सुरक्षा हम आपके लिए करेंगे। भारत के खिलाफ ईरान का पाकिस्तान को यह खुला सपोर्ट था। शाह और खामनेई दोनों के रिजीम में ईरान पाकिस्तान का बहुत बड़ा समर्थक रहा। यह भी याद करिए, शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन का ईरान की सरकार ने समर्थन किया। कश्मीर में धारा 370 हटने पर ईरान ने खुला विरोध किया था। सबसे ज्यादा बवेला ईरान ने मचाया था। मुस्लिम देशों का पाकिस्तान को समर्थन दिलाने की भरसक कोशिश की थी। पूरा प्रयास किया था उन्होंने कि पाकिस्तान को इस मुद्दे पर समर्थन मिले। ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज में भी जितने भी रेजोल्यूशंस भारत के खिलाफ पास हुए, उसमें ईरान की अहम भूमिका रही, प्रमुख भूमिका उसमें ईरान की रही। भारत की निंदा हर रेजोल्यूशन में की गई। प्रमुख भूमिका इसमें ईरान ने अदा की और कोई कसर नहीं छोड़ी भारत को नीचा दिखाने में, भारत का नुकसान करने में। खामनेई ने अक्सर अपनी जो इंटरनेशनल स्तर पर सिनेरियो में तकरीरें हुई, उसमें कश्मीर का जिक्र किया और उसे पाकिस्तान का अंग बताया। सबसे खास बात यह है कि खामनेई और खुमैनी दोनों ने 18 से 20 साल के बच्चों को जबरन आतंकवाद की ट्रेनिंग दिलाई, जबरन उनको आतंकवादी बनाया गया। हिजबुल्लाह को ईरान ने तैयार किया। जितने भी ईरान के प्रॉक्सी संगठन हैं, जैसे हुती, आतंकवाद को जो बढ़ावा देते हैं संगठन, आतंकवाद को जो पनाह देते हैं और नई पीढ़ी को किताबों की बजाय बंदूक पकड़ा देते हैं। ईरान की सरकार में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, वो सबसे ज्यादा तकलीफ झेली है महिलाओं ने। ईरान में शरिया सख्ती से लागू कराया गया, जबरन पर्दा प्रथा अपनाने को विवश किया गया। जो महिलाएं कामकाजी थी, जो सर्विस करती थी, उनको भी कंपेल किया गया कि वो पर्दे में रहें, मर्दों के साथ घूमकर न घूमें, उनके साथ काम न करें। जिन्होंने इसका पालन नहीं किया, इस आदेश का, उन्हें मार दिया गया या जेल में ठूंस दिया गया, जेल में डाल दिया गया। बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, आपको याद होगा। शायद यही वजह है कि खामनेई के मरने पर सबसे ज्यादा खुश ईरान की महिलाएं हैं और जश्न भी अधिकतर ईरान की महिलाएं मना रही हैं। ईरान में ही ईरान की सरकार का विरोध हो रहा है। खामनेई की मौत को आजादी का नाम दिया जा रहा है, खासकर महिलाओं की स्तर से। वही भारत में यहाँ के कुछ मुसलमान सीना पीट रहे हैं। देश में कई जगह जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, जमकर आक्रोश जाहिर किया जा रहा है खामनेई की मौत पर।
अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जगह जगह सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक पर जहर उगला जा रहा है। लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में 50,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर उन्होंने खामनेई की मौत का दुख जताया और विरोध प्रदर्शन किया इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। लेकिन मेरा एक सवाल है ऐसे लोगों से कि इतना मातम कभी पहलगाम में तो 26 निर्दोष मार दिए गए, जिनकी हत्या की गई, क्या इतना मातम कभी आप लोगों ने उनके लिए मनाया? बांग्लादेश में सैकड़ों हिंदुओं को मार दिया गया, काट कर डाल दिया गया, उनके घर फूंक दिए गए, उनकी महिलाओं से बच्चियों के साथ रेप किया गया, बलात्कार किया गया। ये घटनाएं खूब चर्चा में रही, सोशल मीडिया में खूब छाई रही, तब किसी की आंख में आंसू नहीं आए। पाकिस्तान में हिंदुओं पर लगातार जुल्म हो रहा है, जुल्म की इंतहा है पाकिस्तान में। विदेश छोड़िए, भारत में ही पश्चिम बंगाल में, केरल में, खासकर पश्चिम बंगाल में दशकों से हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। संदेश खाली की घटना मानवता को शर्मसार करती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी निंदा की गई। लेकिन अफसोस ये है कि किसी तथाकथित सेकुलर का दिल नहीं पसीजता। लेकिन गाजा और ईरान के लोगों से रिश्तेदारी निकालकर, रिश्तेदारी जोड़कर लोग मातम मनाने लगते हैं। मातम मनाना, ऐसी मौत पर दुख जताना इंसानियत का तकाजा है। लेकिन इंसानियत का तकाजा ये भी है कि जो बेगुनाह हिंदू मारे जा रहे हैं उनको भी अपना भाई समझिए, उनके लिए भी अपने आंसू भाई है। कई पीढ़ियों पर हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे गांधी परिवार की विकृत सोच भी आश्चर्य होता है, उनकी विकृत सोच पर भी आश्चर्य होता है। सत्ता भारत की चाहिए, हर हालत में भारत की गद्दी चाहिए। ये केन प्रकारेण संवेदनशीलता पैरोकारी दुश्मन मुल्क की करेंगे या दूसरे मुल्कों की करेंगे जिनसे भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। प्रियंका गांधी गाजा लिखा बैग लेकर घूमती रहती हैं और फोटो सेशन करा रही थी। राहुल गांधी को गाजा की मौत पर बहुत अफसोस होता है। चाइना से उनकी बहुत घनिष्ठ संबंध है। सोनिया गांधी की अचानक ईरान से सहानुभूति बिल्कुल समझ में नहीं आती। सरकार पर सवाल उठा रही है कि सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत में खामनेई की मौत पर प्रतिक्रिया अगर नहीं दी गई तो सोनिया गांधी जी को बहुत बुरा लग गया है। वहीं पहलगाम में जब 26 निर्दोष मारे गए तो महिलाओं के बिलखते आंसुओं से उनका कोई सरोकार नहीं। इसमें सरकार की चूक और मोदी सरकार द्वारा प्रायोजित हमला बता दिया गया। मुझे खामनेई के मरने पर फिलहाल कोई अफसोस नहीं है। इसी के मरने पर खुशी जाहिर करना उचित नहीं है, इंसानियत के खिलाफ है। इसी के मरने पर खुशी तो नहीं जाहिर की जा सकती, चाहे वह दुश्मन ही क्यों ना हो। लेकिन मैं खामनेई के मरने पर बिल्कुल अफसोस नहीं जताता, बिल्कुल अफसोस नहीं जताता। जय हिंद।